कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 25वां दिवस और इससे पहले आपने 24 वीडियो जो कार्य दिवस थे उनके वीडियोस आपने देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इससे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला कार्यपत्रक है इसमें देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज़ या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। पत्र संचार का एक सुगम साधन है। इसका उपयोग करना बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात पत्र में आसानी से लिखकर अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर पत्र लेखन के बारे में बताया गया है कि हमें चिट्ठी लिखना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए या फिर खत लिखना चाहिए या फिर अन्य माध्यम से लिखे गए संदेश को हम लोग पत्र लेखन कहते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो पत्र लेखन बहुत ही कम हो पाता है। जब से मोबाइल ने ये स्थान ले लिया है, लोग मैसेज करते हैं तो वहाँ पर भी संदेश लिखा जाता है और दूसरों तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर बात कही गई है कि जो पत्र होता है वो 2 प्रकार का पत्र होता है। पहला जो पत्र अगर इसमें बताया गया है कि पहला पत्र जो होगा वो औपचारिक पत्र होता है और दूसरा जो पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे औपचारिक पत्र की। ये पत्र औपचारिक भाषा में लिखा जाता है और इसमें एक निश्चित प्रारूप का पालन करना पड़ता है। ऐसे पत्र आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों, प्रधानाचार्य, गणमान्य व्यक्तियों, सहकर्मियों आदि को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो औपचारिक पत्र होते हैं ये डायरेक्ट कोई ना कोई अधिकारी होता है, प्रधानाचार्य या फिर गणमान्य व्यक्तियों, सहकर्मियों जो साथ में कार्य करते हैं उनको लिखा जाता है। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है उनको ये औपचारिक पत्र लिखा जाता है। स्कूल के प्रधानाचार्य या फिर किसी भी कार्यालय में कोई भी पत्र भेजना हो तो इस प्रकार से ये जो पत्र होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र। जैसे कि आपने स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल साहब को दिया होगा या फिर अपने क्लास टीचर को दिया होगा। इसी तरीके से जो कार्यालयी पत्र होता है, अगर किसी भी कार्यालय के लिए पत्र लिखना हो तो उसको हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। और व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है। उसके बाद में आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रार्थना पत्र जो होता है वो किसको लिखा जाता है। तो प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है उसको हम लोग प्रार्थना पत्र कहते हैं। उसमें प्रार्थना की जाती है, चाहे वो छुट्टी के लिए प्रार्थना हो, फीस माफ़ी के लिए हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा सकता है। उसके बाद में नंबर 2 है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र जो होता है किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर विभाग को जो पत्र लिखा जाता है उसे कार्यालयी पत्र कहा जाता है। तीसरा नंबर आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र किसी भी दुकानदार को, प्रशासक को या फिर व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो पत्र यहाँ पर बताए गए, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, इसके बाद में देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पत्र से आप क्या समझते हैं। पत्र यानी कि चिट्ठी या फिर कोई भी जो मैसेज है, संदेश है, ये आप जब लिख करके किसी को देते हैं तो उसको हम पत्र कहते हैं। उसके बाद में जो खा वाला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में पत्र का चलन कम क्यों हो गया है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर बहुत ही सरल है कि क्योंकि वर्तमान समय में पत्र का जो स्थान है ये मोबाइल, सोशल मीडिया ने ले लिया है। वहाँ पर ही सभी लोग मैसेज लिख करके दूर दूर तक व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद में गा है प्रश्न, आपके अनुसार पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, पत्र लिखते समय हमें अपनी भाषा पर बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के लिए, जिस जगह के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या उचित प्रयोग हो सकता है, प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा हमें अपनी वर्तनी पर भी ध्यान देना होगा कि जो शब्द हैं वो बिल्कुल शुद्धता से लिखे जाएं। उसके अलावा उसका जो प्रारंभ है और उसका जो समापन है ये भी बहुत ही उचित तरीके से होना चाहिए। इस प्रकार पत्र लिखते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो घ है, औपचारिक पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जो औपचारिक पत्र होता है यहाँ पर बताया गया है कि निजी संबंध नहीं होता है। अर्थात जैसे कि कोई प्रधानाचार्य है, किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में आपको पत्र लिखना है तो पत्र बहुत ही संतुलित
और सरल भाषा में होना चाहिए। उसमें आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से लिखी गई हो। यही विशेषताएं औपचारिक पत्र की होती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो पहला कार्यपत्रक था कंप्लीट हुआ। उसके बाद में दूसरा जो कार्यपत्रक है, देखिए बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। इससे पहले बच्चों हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो बताया गया था कि जो पत्र होते हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो आपने समझ लिया था। दूसरा प्रकार जो अनौपचारिक पत्र है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि ये पत्र जो होते हैं ये अनौपचारिक पत्र अपने मित्र को या फिर किसी रिश्तेदार को लिखे जाते हैं, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे आपका निजी संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये जो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आइए पुनः उसी कार्यपत्रक पर चलते हैं। 25वां जो दिवस का दूसरा कार्यपत्रक है, इसमें अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। यानी कि आपको छुट्टी लेना है, आप अपने प्रिंसिपल सर को एक पत्र लिखेंगे। प्रार्थना पत्र होगा, उसका नाम प्रार्थना पत्र होगा। इसमें आप प्रार्थना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है सेवा में प्रधानाध्यापक या फिर प्रधानाध्यापिका। अर्थात यहाँ पर यह है कि अगर आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं तो आप प्रधानाध्यापक लिखिए, यदि वहाँ पर प्रधानाध्यापिका हैं तो आप प्रधानाध्यापिका लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। सेवा में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक प्रधानाध्यापिका, विद्यालय का नाम एवं पता। यहाँ पर आप अपना नाम, अपना जो विद्यालय है उसका यहाँ पर नाम और विद्यालय का पता लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय है वो क्या है, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण विद्यालय से अवकाश लेने के संबंध में। यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और आप विद्यालय से छुट्टी लेना चाहते हैं। तो इसमें देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, महोदय महोदया श्रीमान जी। महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा प्रिंसिपल सर के लिए, और महोदया शब्द का प्रयोग किया जाएगा यदि आपके स्कूल में महिला शिक्षिका हैं प्रधानाध्यापिका तो उनके लिए संबोधन किया जाएगा। और इसके अलावा यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो श्रीमान जी शब्द का प्रयोग करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं छात्र का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आपके विद्यालय में कक्षा 7 का छात्र हूँ। और इसके बाद में फिर आप अपनी बात लिखेंगे कि मेरा स्वास्थ्य पिछले 3 दिनों से ठीक नहीं है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें एवं मुझे दिनों की दिनांक, यहाँ पर कब से कब तक आपको अवकाश चाहिए तो यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे। यहाँ पर दिनांक डालेंगे जब तक के लिए छुट्टी चाहिए तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम यहाँ पर अपना, कक्षा और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, और इधर यहाँ पर दिनांक। बाईं साइड में यहाँ पर आप जिस तारीख में आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आप यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से ये प्रार्थना पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा कार्यपत्रक है बच्चों, वो देखिए लिखा है प्रधानाध्यापक को बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र। अर्थात यहाँ पर जो बताया गया है कि आपके घर में आपकी बहन की शादी है और उसके लिए 4 दिन के लिए आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेवा में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक प्रधानाध्यापिका, विद्यालय का नाम एवं पता, वही विषय यहाँ पर लिख देंगे कि बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय महोदया, यहाँ पर महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे। सविनय निवेदन ये है कि श्रीमान जी से निवेदन यह है कि मेरी बहन की शादी दिनांक, कोई भी दिनांक आपने जो सोच रखी है उसमें लिख देंगे, को होना सुनिश्चित हुई है। अतः प्रार्थी विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए छुट्टी की आवश्यकता है। प्रार्थी को छुट्टी की आवश्यकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसमें नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, रोल और यहाँ पर दिनांक आप लोग डाल देंगे। तो इस प्रकार से जो बच्चों ये जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसमें चौथा कार्यपत्रक बताया गया है, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए।
यहाँ पर यह बताया गया कि विद्यालय में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, और उसमें प्रतिदिन आपको समाचार पत्र मंगवाना है। उसके लिए आपको प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो इसमें देखिए लिखा गया है, सेवा में श्रीमान, सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, विद्यालय का नाम एवं पता, विषय यहाँ पर लिख देना है और उसी प्रकार से अपनी बात यहाँ पर रख देना है कि हमें विद्यालय पुस्तकालय के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र की आवश्यकता है। तथा श्रीमान जी से निवेदन है कि पुस्तकालय, विद्यालय के पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र मंगवाने की कृपा करें। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा कार्यपत्रक यहीं पर रहा। 26वां दिवस का जो कार्यपत्रक है वो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।